क्या सिर्फ 10,000 रुपीज की सैलरी से एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य बनाया जा सकता है? अक्सर हमें लगता है कि अच्छी प्लानिंग के लिए बड़ी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम एक रियल लाइफ केस स्टडी से देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत भी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। ये सवाल है 19 साल के राघव का। लेकिन सच पूछें तो ये सवाल सिर्फ राघव का नहीं बल्कि हम में से कई यंग अर्नर्स का है। सब यही जानना चाहते हैं कि अपने पैसे को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, ताकि महीने के आखिर में सिर्फ हिसाब किताब ना हो बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट का एक सॉलिड प्लान हो। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम असल चुनौती को समझेंगे, फिर 3 जबरदस्त आदतें सीखेंगे। पहले खुद को पेमेंट करना, अपने बजट पर मास्टरी करना और एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना, और आखिर में करियर की चुनौती पर भी बात करेंगे। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राघव की असल स्थिति क्या है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को ठीक से समझ जाएंगे तभी सही सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, इससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये है राघव, सिर्फ 19 साल के, हरियाणा के अंबाला से। देखिए, वो बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम काम भी, वो भी हफ्ते के 7 दिन 8.5 घंटे की शिफ्ट। उनकी मेहनत तो साफ दिखती है और उनका लक्ष्य भी उतना ही साफ है, अपने पैसे और अपने समय दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज करना। अच्छा, तो हर महीने उनके हाथ में आता कितना है? देखिए, उनकी एवरेज सैलरी है करीब 10,500 रुपए। इसमें से लगभग 8,000 रुपए कॉलेज की फीस, घर के खर्च और दूसरी जरूरी चीजों पर निकल जाते हैं। मतलब महीने के आखिर में उनके पास बचते हैं लगभग 2,500 रुपए। अब सवाल यह है कि इन 2,500 रुपयों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अब आते हैं सोल्यूशन पर, और इसकी शुरुआत होती है पहली और सबसे जरूरी आदत से। जैसा कि अंकुर वारिकू ने भी बताया है, ये आदत सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये तो पूरी सोच को बदलने के बारे में है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो सुझाव क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, सबसे पहला काम ये करना है कि 4,000 रुपए एक अलग जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देने हैं, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, ये रकम राघव की मौजूदा बचत से ज्यादा है, और यही तो इस प्लान का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसका प्रिंसिपल बहुत सीधा सा है। किसी भी और चीज से पहले अपने आप को भुगतान करो। मतलब जोमेटो का बिल, बिजली का बिल या कोई और खर्च, इन सबसे पहले ये पैसा अपनी बचत के लिए निकालना है। यही वो आदत है जो एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखती है। लेकिन एक अलग अकाउंट ही क्यों? देखिए, ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब पैसा आंखों के सामने नहीं होता तो उसे खर्च करने का मन भी कम करता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। ये एक ऐसी रुकावट है जो हमें फालतू के छोटे मोटे खर्चों से बचाती है और पैसे बचाने के लिए हमारे दिमाग को ट्रेन करती है। अच्छा, तो 4,000 रुपए तो बचा लिए, अब जो पैसा बचा उससे पूरा महीना कैसे चलेगा? चलिए अब इस पर आते हैं, देखते हैं कि नए बजट के साथ कैसे काम करना है। तो देखिए, 4,000 रुपए बचाने के बाद राघव के पास अब बचते हैं 6,500 रुपए। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, इसमें से 3,000 रुपए तो सीधे सीधे कॉलेज की फीस में जाएंगे, वो तो एक फिक्स खर्च है। अब असली चुनौती है बाकी के 3,500 रुपए में महीने के दूसरे सभी खर्चे मैनेज करने की। तो असली चैलेंज अब शुरू होता है। जो पर्सनल खर्चे पहले 5,000 रुपए में हो रहे थे, क्या अब उन्हें 3,500 रुपए में समेटा जा सकता है? इसका सीधा मतलब है उन छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स पर नजर रखना जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और ये समझना कि कटौती कहाँ की जा सकती है। हाँ, ये भी सच है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कभी बजट से ज्यादा खर्च हो ही जाता है, तो उस सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक सख्त नियम के साथ, महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार। इससे अनुशासन भी बना रहता है और वो मनोवैज्ञानिक बाधा भी नहीं टूटती। तो ठीक है, पैसे बचा तो लिए, लेकिन सिर्फ बचाकर रखने से तो कुछ होगा नहीं। अब बारी है इस पैसे को काम पर लगाने की। चलिए देखते हैं कि इस जमा की हुई बचत को एक वेल्थ बिल्डिंग टूल में कैसे बदला जाए। देखिए, एक नए इन्वेस्टर के लिए हर महीने एसआईपी का प्रेशर लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ये तरीका ज्यादा आसान है। पहले 3 महीने तक आराम से बचत जमा करें और फिर जो भी रकम जमा हो उसे एक साथ इन्वेस्ट कर दें। ये निवेश की आदत बनाने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। तो ये असल में दिखेगा कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 महीने में 12,000 रुपए जमा हो गए। अब इस चार्ट के हिसाब से इसमें से 40% यानी 4,800 रुपए जाएंगे इमरजेंसी फंड में। ये वो पैसा है जिसे किसी भी इमरजेंसी में बिना इन्वेस्टमेंट को छेड़े इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी के 60% यानी 7,200 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि वो लंबे समय में बढ़ सकें। अब सवाल उठता है कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो शुरुआत के लिए एक निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा भारत की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। इससे रिस्क कम होता है और लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद रहती है। पैसा मैनेज करना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सब कुछ बदल सकती है, ज्यादा कमाना। क्योंकि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर लक्ष्य है एक नॉलेज वर्कर बनना, मतलब ऐसा काम करना जहाँ पैसे सिर्फ शारीरिक मेहनत के नहीं बल्कि दिमाग, स्किल और बुद्धि के मिलते हैं। जैसे कोई एडिटर, डिजाइनर या रिसर्चर, ऐसे काम में कमाई की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्किल आएगी कहाँ से? ये रहा 1 महीने का एक्शन प्लान। हर रोज सिर्फ 1 घंटा
सोचिए, सिर्फ 1 घंटा निकालकर 1 महीने के अंदर एक नया फ्रीलांस स्किल सीखा जा सकता है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। ये समय का सबसे अच्छा निवेश है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? बात बस इतनी सी है। चाहे वो पैसे बचाना हो या कोई नई चीज सीखना, छोटे छोटे कदम जो लगातार लिए जाएं, वही लंबे समय में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, बस यही 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। तो राघव की कहानी तो हमने देख ली। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा 1 घंटा है जिसे कोई भी हर दिन खुद पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये सवाल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये अपने ग्रोथ और अपने भविष्य के बारे में है। सोचने वाली बात है ना?